हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको जिससे अधिकांश लोग जिस समस्या से पीड़ित हैं, अर्थात कहने का विषय है कि हम जो अपना घर निर्माण करते हैं, किसी वजह से, किसी कमी की वजह से, स्थान की कमी से अथवा नक्शा सही न बन पाने के कारण, किन्हीं कारणों से हम भूलवश कभी कभी ईशान कोण में शौचालय का निर्माण कर देते हैं। अब साथियों, ईशान कोण के शौचालय के विषय में, ईशान कोण के विषय में मैंने आपसे अपनी वीडियो में, तमाम वीडियो में तरह तरह की बातें हमने किया। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर ईशान कोण में शौचालय का निर्माण हो गया है तो उस दोष को कैसे दूर किया जाए, इसके विषय में आप जान लें। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को भी शेयर, लाइक करके प्रेस करेंगे। तो साथियों, आइए आते हैं विषय पर। साथियों, जैसा मैंने चर्चा किया कि अज्ञानतावश किसी अन्य कारणों से कुछ लोग अपने घर में ईशान कोण में शौचालय निर्माण कर देते हैं। साथियों, पहले तो आप जान लें ईशान कोण क्या होता है। साथियों, जैसे कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उन दिशाओं के अलग अलग स्वामी होते हैं। जैसे पूरब दिशा के स्वामी सूर्य भगवान हुए, और पश्चिम दिशा का स्वामी शनिदेव होते हैं, दक्षिण दिशा के मंगल होते हैं। उसी तरह से साथियों, ये जो हमारे जो 4 कोने हैं, जो 4 कार्नर हैं, अर्थात जैसे कि हम इससे शुरू करते हैं उत्तर से, उत्तर और पूर्व के कार्नर पर जो स्थान होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। तो साथियों, ईशान कोण के जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं, बृहस्पति ग्रह होते हैं। उसी तरह से आपका आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, सारे कोणों के अलग अलग स्वामी होते हैं, अलग अलग उनके कोण होते हैं, उनका अलग अलग महत्व होता है। इस तरह से दिशाएं कुल 4 न बल्कि कुल 8 दिशाएं कही जाती हैं, 4 कार्नर और 4 दिशाएं। तो साथियों, इन दिशाओं में, इन कोणों में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वह ईशान कोण का होता है। क्योंकि ईशान कोण में भगवान का वास होता है, वास्तु पुरुष का मुख होता है। यदि ईशान कोण को हम गंदा करेंगे, वहाँ पर अनैतिक कार्य करेंगे, वहाँ पर हम शौचालय करेंगे, मूत्रालय करेंगे, तो उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। कोई न कोई बीमार रहेगा, अस्वस्थ रहेगा, और यहाँ तक कि आप ये भी समझ लें कि सब समस्याएं क्यों होंगी। क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक होते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं। तो ईशान कोण में बने हुए शौचालय से आपका ज्ञान ही नष्ट होने लगेगा, सरस्वती उस घर से भाग जाएगी, आपकी सोच भी अच्छी नहीं रह जाएगी, आप गलत ही सोचने लगे। तो इस तरह से जो है कि ईशान कोण में निर्मित शौचालय जो होगा वह परेशानी का कारण बन सकता है। अब साथियों, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इस विषय में कुछ सलाह दूं कि उस दोष को कैसे दूर किया जाए। क्योंकि दोष तो कई बार बताए गए, कितने लोगों ने आपको बताया होगा कि ईशान कोण में निर्मित शौचालय दोषपूर्ण है, आप भी जानते हैं। तो प्रथम दृष्टया ये हुई कि यदि आपके पास व्यवस्था है, अन्य कोई संसाधन उपलब्ध है, तो उस ईशान कोण के शौचालय का निर्माण बंद कर दें। तोड़ फोड़ की आवश्यकता मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका निर्माण बंद कर दें और अन्यत्र शौचालय ईशान कोण के अतिरिक्त बना लें, वायव्य कोण बना लें, जो उसका अच्छा स्थान होता है। लेकिन यदि आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास मजबूरी है कि आप ईशान कोण में निर्मित शौचालय का ही उपयोग करेंगे, तो उसके लिए बड़ी छोटी सी आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। संभवतः ये बातें आपको किसी ने और पहले कभी नहीं बताई। साथियों, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको मार्केट से देख करके या कहीं अन्यत्र जहाँ भी आपको मिले, आपको एक बड़ा सा चित्र लेना चाहिए शेर का, और शेर का ऐसा चित्र होना चाहिए उसका मुख जितना खुला रहेगा उतने आपको अच्छा रहेगा। तो ऐसा शेर का चित्र खरीदें। हमें ज़रूरी नहीं कि मतलब वो कोई देवी देवता ना हो,
सिर्फ आप जो है सिर्फ शेर का चित्र करिए, और शेर का अगर सिर्फ मुँह रहे तो और अच्छा है। धड़ भी रहे तो कोई ठीक नहीं, जरूरत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ मुँह होगा तभी चलेगा। तो उस शेर का मुख जितना खुला रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और उस शेर के मुख रूपी का जो चित्र है उसको ला करके जो शौचालय की का आपका जो गेट है, जो दरवाज़ा है, उस पर आप उसको पेस्ट कर दें, चिपका दें। ध्यान रहे आपको वहाँ पर कील से उस चीज़ को, उस पोर्ट्रेट को, उस छवि को, उस चित्र को नहीं गाड़ना है, कील का प्रयोग नहीं करना है। आपको आपके पास गम हो, लेई हो, या भी जो कुछ व्यवस्था हो, उससे उस दरवाजे पर, शौचालय के दरवाजे पर उस चित्र को आप चिपका दें। ये तो बात हुई, एक व्यवस्था हुई। अब साथियों, जैसे कि ईशान कोण में आपका चित्र चपक गया, आपने उसको पेस्ट कर दिया, तो उसके सामने जो है नैऋत्य कोण बनेगा, वायव्य कोण बनेगा। आप देखें एक शीशा लेकर के, कोई कुछ बड़ा सा शीशा हो, इतनी आकार का, कोई 1.5 फीट कम से कम शीशा, 2 फीट का हो, चौड़ा भी हो, तो उस शीशे को ले करके और देखें कि नैऋत्य कोण में वह शीशे में उस शेर का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पर, जिस दीवार पर, जिस कॉर्नर में उस शेर का प्रतिबिंब दिखाई पड़े, बस वहीं पर समझ लीजिए आप उस शीशे को टांग दें। उसमें आप किसी वजह टांगे, कीला गाड़ें, कुछ भी गाड़ें, लेकिन शीशे को वहाँ पर आप फिक्स कर दें। तो साथियों, ईशान कोण में जो बना हुआ शौचालय का जो आपने जो वहाँ पर शेर का मुख लगा रखा है, और शौचालय की भी छवि उसमें आएगी, तो उस शीशे में प्रतिबिंब जाने से उसका जो, उसके दोष का डाइवर्जन हो जाएगा। यह ज्योतिष की, वास्तुशास्त्र की मान पुस्तकों से मैंने पढ़ करके आपको यह ज्ञान दे रहा हूँ, कि कोई कपोल कल्पित अपने तरफ से दिमाग से ऊपर से नहीं बना रहा हूँ मैं। यह मैंने वास्तुशास्त्र की अच्छी ज्योतिष में किताबों में पढ़ा है, और उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस शेर का जो खुला हुआ मुख है, मैंने आपको बताया जितना मुख खुला रहेगा उतने ही दोषों का शमन करता रहेगा। जितना कम मुख खुला रहेगा दोष उतने कम होंगे, कम मतलब शमन होंगे। तो जितना मुख खुला रहेगा, और आपने उसके चित्र जो है सामने की दीवार पर टांग दिया, वो शीशा लगा दिया, उस शीशे में उस शौचालय का और उस शेर का खुला हुआ मुख उसमें दिखाई पड़ेगा, तो उस ईशान कोण के शौचालय को, दोषों को वह शीशा और वह चित्र जो है शमन कर देगा, और आपके घर में जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उससे धीरे धीरे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। साथियों, आशा है कि आपको ये बातें पसंद आई होगी, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।